सर 2015 में मैं रुद्रप्रयाग आया था। जन्म जन्म के पाप कटे हैं, जन्म जन्म के पाप कटे हैं। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो रामलीला की बातें चल रही थी, तो एक चौपाया मैंने बताई हनुमान की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हनुमान का रोल करेंगे। वहीं आज के दौर में जो है हर चीज़ की सुविधाएं होगी, लेकिन सर चुनौतियां तो बहुत बड़ी थी। हमारे पास सामान भी नहीं था, तो घर की रामलीला बाज़ार की रामलीला में बहुत अंतर है, क्योंकि घर में जो गांव में रामलीला होती है इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। फर्स्ट साल मैंने जो है परशुराम का रोल भी किया था और उसके बाद कैकेयी का रोल किया था। पहला भाव यही होता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जनता के सामने प्रकट करूं। नई जनरेशन है, उनको ये है कि अधिक से अधिक संख्या में, लेकिन ऊपर वाले की कृपा इतनी रहती है कि दुकान भी चलाते हैं हम, रात को रामलीला में भी रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है। को तुम मैं श्याम गोरे हीरा, तो वहाँ पे भाव प्रकट होता है। नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। रामलीला में जो अभिनय करने वाले कलाकार हैं उनसे परिचय और उनके अनुभवों की जानने की सीरीज़ हमारी लगातार जारी है। और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में हमारे साथ जगदीश नेगी जी हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं रुद्रप्रयाग में, और नए बस अड्डे में आपकी मेडिकल स्टोर है जहां पर तमाम आप लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल करते रहते हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जो नेगी जी, हमारा जो प्रायोजन है, आप लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, शायद हमारे वीडियोज़ भी आपने पहले देखे होंगे जी। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग रामलीला में अपना समर्पण का भाव रखते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनके अनुभवों को जानें और इस आयोजन को और बेहतर करने में हमें मदद मिले, ताकि आप लोगों के अनुभव हमारे आने वाली पीढ़ी या जो वर्तमान में अभिनय कर रहे हैं उन लोगों को मिलें। तो इस प्रायोजन से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो सबसे पहले रामलीला में आपकी कैसे रुचि बढ़ी और आपने इससे कहाँ से आपने शुरुआत की? सर 2015 में मैं रुद्रप्रयाग आया था और एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो रामलीला की बातें चल रही थी, तो भाई साहब विजय कपरान और हमारे सेमवाल जी, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप रामलीला में रोल करते हैं। मैंने कहा जी करता हूँ, हमारे यहाँ भी रामलीला होती थी। बस एक दिन मैं भी चले गया वहाँ पे, तो एक चौपाया मैंने बताई हनुमान की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हनुमान का रोल करेंगे। वहीं से शुरुआत हो गई। रामलीला का मंचन उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग ही नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के अनेक शहरी क्षेत्र हों, ग्रामीण क्षेत्र हों, यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है। क्या लगता है आपको, जो पुराने दौर की रामलीलाएँ आपने भी देखी होंगी शायद, और आज की जो रामलीलाएँ हो रही हैं उसमें कुछ अंतर महसूस होता है? जी अंतर है सर। पहले की सुविधाएं, कोई सुविधा नहीं थी। लोग अपने लालटेन से लेकर और अपना गैस, उससे रामलीला होती थी। ना स्पीकर के दौर था, ना बिजली का दौर था, लेकिन उन लोगों ने ये परंपराएं बहुत अच्छे से निभाई। आज के दौर में जो है हर चीज़ की सुविधाएं होगी, लेकिन फिर भी उतना वो नहीं रहेगा जितने पुराने ज़माने की रामलीला होती थी। नेगी जी, लोग बहुत कोशिश करते हैं, जो लोग इस आयोजन को करते हैं वो लोग ही जानते हैं कि कितना परिश्रम इसमें करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति का यह कार्य नहीं होता है, तमाम लोगों को मिलकर इस कार्य को करना होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 11 दिनों तक इसमें अपना प्रतिभाग देना। समय निकालते हुए आज भी लोग इस आयोजन को कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, क्योंकि जिस तरह रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे में आप लोगों ने रामलीला की शुरुआत की होगी, उस दौर में आपने जो प्रारंभिक दौर था वहाँ कैसी चुनौतियों का सामना करना? सर चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी थी। हमारे पास सामान भी नहीं था, और हमारे जो अध्यक्ष जी बनाए गए थे हमें, विजय कपरान भाई साहब और सेमवाल जी भाई साहब, वो कोषाध्यक्ष बनाए गए थे। और जो हमारे यहाँ पे डायरेक्टर साहब थे वो हम ही में से चुना गया था, रमेश भट्ट। तो सभी लोगों का मीटिंग बैठ के सहयोग करके हमारे जो फर्स्ट रामलीला हुई थी, नरकोटा वालों का काफ़ी योगदान था उसमें। सारा सामान नरकोटा से लिया गया था और हमने कठिन परिस्थितियों में यह रामलीला का आयोजन किया था, क्योंकि
एक जगह की और रामलीला नहीं थी। इसमें नरकोटा के हो गए थे और बचरचियों हो गया, डांडा खाल के हो गए, रुद्रप्रयाग के, सारा एक ग्रुप बना करके एक मीटिंग की गई और सबको सेलेक्ट किया गया। नेगी जी, आपने हनुमान की भूमिका का अभिनय किया रुद्रप्रयाग में। आप बता रहे हैं कि 2016 से आपने इसकी शुरुआत की, तो सीधे ही आपने हनुमान का पात्र कैसे चयन कर लिया? क्योंकि आपकी रुचि हनुमानी में थी या अन्य कलाकारों में भी आपने? जी सर, एक्चुअली जब मैं शुरू यहाँ पे गया था रिहर्सल करने के लिए, तो उन्होंने बोला आपने पार्ट खेला था कुछ? मैंने कहा जी। मैंने कहा हनुमान का रोल किया था मैंने 1-2 साल पहले घर में। तो घर की रामलीला बाज़ार की रामलीला में बहुत अंतर है, क्योंकि घर में जो गांव में रामलीला होती है इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि बाज़ार में सारी सुविधाएं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक चौपाई सुनाओ। तो मैंने अपनी जो मालको चौपाई होती है हनुमान की फर्स्ट वो सुनाई। तो वो सुना के उन्होंने कहा ठीक है भाई हमें हनुमान तो मिल गया। तो वहीं से शुरुआत शुरू हो गई। हनुमान के अलावा हमने जब प्रारंभिक दौर आपका रामलीला में प्रवेश का था, तो हमने और कलाकारों की भूमिका में भी आपको देखा, यानी कहीं ना कहीं आपने ऑलराउंडर की भूमिका भी निभाई। जी, फर्स्ट साल मैंने जो है परशुराम का रोल भी किया था और उसके बाद केकई का रोल किया था। केकई का रोल मैं निरंतर 3-4 सालों से कर रहा हूँ। और बाकी रोल जो छोटे मोटे मिल जाते हैं, कभी कोई बीच में नहीं होता तो हम बीच में हमें कह देते हैं तो हम तैयार रहते हैं। बाकी मेन जो है उसमें मैं हनुमान का ही रोल करता हूँ। नेगी जी, जो रामलीलाएँ होती हैं तमाम सारे दर्शक वहाँ पर बैठे होते हैं। जब मंच पे प्रवेश करता कोई भी कलाकार, तो उसके मन में पहला भाव क्या पैदा होता है? पहला भाव यही होता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ जनता के सामने प्रकट करूं और जो भी हमारे बीच में हिचक पैदा होती है उसको दूर करूं। जो रामलीलाओं के दौरान तमाम जगहों पर हमने देखा कि एक जो बड़ी बात आती कि दर्शकों की, कि भाई दर्शक न हो तो कलाकार का सारा अभिनय उसी के पास रह जाता, क्योंकि बिना कलाकार अपनी कला तभी दिखाएगा जब उसके साथ दर्शक बैठे हों। तो रुद्रप्रयाग की जो नई बस्ती की रामलीला होती है, तो दर्शकों को जोड़ने के लिए जो शुरुआती दौर रहा, उस समय आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी कि दर्शक रामलीला को देखने आए? और काफ़ी देर तक ये आयोजन होता था, क्योंकि वहाँ पर तमाम इतनी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर बाहर खुले मैदान में लोगों को बैठना पड़ता। तो किस तरह की दिक्कत थी? सर, उसमें पहला दौर जो था उसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितने भी जहाँ के लड़के थे उन्होंने अपने गांव में, अपने मोहल्ले में इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि हम रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी को हम इतना नहीं जानते थे, तो वो भी हमारे साथ इकट्ठे हुए। रामलीला में जब रिहर्सल शुरू हुई तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, कुलदीप कपराण, अमर सिंह नेगी, रमेश भट्ट और संजय भाई साहब बड़े वाले, और सेमवाल जी हो गए हमारे, चंद्रमोहन सेमवाल जी, और बड़े भाई साहब हमारे विजय कपराण जी। तो इन लोगों के सहयोग से जहाँ जितने जिसके सहयोग थे सबको बोला गया यार हमारे यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आने का कष्ट करेंगे। बस इसी से धीरे धीरे फिर हमारे पास एक्टर भी ठीक थे, तो रामलीला का शुभारंभ सही हुआ, तो धीरे धीरे जो है हमारे पास जनता बढ़ती गई। नेगी जी, हमने कई लोगों से बातचीत की, तो एक जो बात सामने आ रही थी, क्योंकि आप वर्तमान दौर में आप अभिनय कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस जिसको हम रियाज़ कहते हैं, जिसको तालीम कहते हैं, उसकी कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं आप जब मंच पर हम देखते हैं कोई संवाद है या जो कोई अभिनय कर रहा कलाकार है वो कहीं पे थोड़ा अपने ट्रैक से भटक जाता है, तो क्या महसूस होता है कि रियाज़ की कितनी आवश्यकता है? सर, रियाज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जो नया कलाकार होते हैं उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे तालमेल का सही नहीं बनता। जब तक तालमेल सही नहीं हो तो बीच में, आजकल तो रामलीला का दौर सभी जगह सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या ऐसे बोला जाना चाहिए, तो इसलिए रियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है। एक बात और सामने आ रही थी कि जो हमारे सीनियर्स जो कलाकार थे, जिन लोगों से हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, उनका मानना है कि पहले के जो कलाकार होते थे उनके पास न कोई डायरी होती थी, न कोई वो होता, बस जो भी है एक बार अपनी अच्छी प्रैक्टिस करके सब मस्तिष्क में याद कर दिया और उसके बाद मंच पे जाना और सीधे अभिनय करना। कितना प्रभाव होता है उस दौर के कलाकारों को देख के और आज के कलाकारों? बहुत अंतर है सर, क्योंकि पहले के कलाकार जो होते थे मजे हुए होते थे, सुन के ही उनको सब याद हो जाता था। आज के दौर में क्या है कि सारा दौर ही चेंज हो गया,
तो जो भी कलाकार है तो इतना जल्दी अपना नहीं कर पाता है। हाँ, जो पुराने कलाकार हैं तो उनको लगभग किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अशोक चौधरी जी हमारे हो गए, अंगद वाले, जैसे आपने भी अंगद का रोल किया, बहुत अच्छा देखा हमने, तो आपको भी किताब की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग ये होते हैं कि कई हैं इसमें कलाकार है कि जिनको किताब की ज़रूरत नहीं है। नेगी जी, जो बच्चे आपके साथ भी अभिनय कर रहे हैं और जिनसे हम आने वाले समय के लिए भी उम्मीद कर सकते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एक संदेश है या क्या सुझाव हैं कि इस रामलीला की बेहतरी के और प्रयास किए जाएं? हाँ, मेरे जो भी नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको ये है कि अधिक से अधिक संख्या में इन चीज़ों का रामलीला का मतलब समझे कि क्या होता है। क्योंकि आज का दौर टीवी और फ़ोन का हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, छोटे बच्चे जो भी है, नए जनरेशन है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जितने भी पुराने आदमी हैं उनका काफ़ी ध्यान है, नए जनरेशन का इतना ध्यान नहीं है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि उनके माता पिताओं को भी कि रामायण का मतलब बच्चों को सिखाओ, समझाओ और थोड़ा सा टाइम देके उनको भी, जब हमारे यहाँ पे रामलीला होती है, रिहर्सल होती है, कि बेटो तुम भी जाओ वहाँ पे, सीखो कुछ कि क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो आजकल का दौर तो टेलीविज़न और फ़ोन का हो गया। तो 11 दिन के इस आयोजन में आप भी वरिष्ठ व्यापारी हैं, यहाँ पर तमाम समय जो है व्यापार के लिए देना पड़ता है, सुबह जो है दुकान के लिए आना पड़ता है, और काम भी ऐसा है कि कोई भी घर बुला सकता है घर में आप, तो क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आपका काम है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे समय दे पाते हैं रामलीला को, और क्या आपकी योजना रहती है? सर, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को भी उसमें अपने लिए मनोबल बनाने के लिए पूरा मनोबल बनाते हैं हमारा। और बालक भी था मेरा, उसने भी 3 साल यहाँ पे सीता का रोल किया। और जब भी हम रामलीला के लिए तैयारी करते हैं तो रिहर्सल से शुरू होकर 7 बजे अपने दुकान को क्लोज़ कर देते हैं शाम को। सुबह 8 बजे नियमित आना और शाम को 7 बजे दुकान से जाना। दिन में हम रिहर्सल भी करवाते हैं, जो सामान नहीं है उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है उस चीज़ के लिए। महादेव मोहल्ला से कई बार तो मैं, ऊपर है हमारा महादेव मोहल्ला की तरफ मकान, कई बार मुझे अकेला ही आना पड़ता वहाँ से। लेकिन नियमित 11 दिनों तक प्याज लहसुन उससे दूर रहते हैं। नियमित सुबह शाम को हनुमान के मंदिर में दिया जलाना, और डेली का वही रूटीन रहता है 11 दिन तक। लेकिन ऊपर वाले की कृपा इतनी रहती है कि दुकान भी चलाते हैं हम, रात को रामलीला में भी रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है। यही ऊपर वाले की कृपा है। नेगी साहब, किसी भी कार्य में कदम बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का एक प्रेरणा स्रोत कोई होता है। तो रामलीला में कदम जब आपने बढ़ाए होंगे तो आप प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं और क्या आपने उससे सीखा? प्रेरणा स्रोत तो सबसे ज़्यादा तो वही है हमारे पास, विजय कपूर भाई साहब, और हमारे जो शिशु मंदिर में हैं दिनेश रावत जी, उन्होंने ही सबसे पहले हमें प्रोत्साहन किया था कि यार वहाँ पे रामलीला हो रही है, हम भी वहाँ पे रामलीला का रोल करते हैं। मैं कहा ठीक है भाई, चलते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट साल में उन्होंने केकी का रोल किया था वहाँ पे, और सुपर्णखा का, और मैंने उनके साथ मंथरा का रोल किया था। तो वही प्रेरणादायक है हमारे। उसके बाद हमें रमेश भट्ट जी मिले, विजय कपूर भाई साहब हो गए, अपने चंद्रमोहन सेमवाल जी हो गए, संजय नेगी हो गए, और अमर सिंह नेगी इत्यादि, विजय अपना कुलदीप कप्राण, अशोक चौधरी। तो सभी तालमेल बना के सब लोगों ने इकट्ठा करके यह कार्य पूरा किया। और निरंतर गत वर्षों की बात ही इस बार भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, और निरंतर गत वर्षों की बात बहुत बढ़िया चल रहा है। नेगी साहब, एक व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, वो बड़ा कष्ट होता है जब, क्योंकि रुद्रप्रयाग की जब भी सामाजिक सांस्कृतिक और की बात आए तो स्वर्गीय सच्चिदानंद सेमवाल का नाम जरूर आ गया था, क्योंकि उन लोगों ने ये जो बस अड्डे में तमाम सारी चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान दिया। क्या उनका भी कहीं इस रामलीला को स्थापित करने में योगदान रहा? बिल्कुल, सच्चिदानंद सेमवाल जी ने ही सारे बच्चों को, सारे बुजुर्गों को प्रोत्साहन किया था कि चलो यार, हम यहाँ बस अड्डे में एक टीम बना के नया दौर चालू करें। लेकिन वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो आज अपनी छवि को छोड़ गए। और एक हमारे साथ और भी हास्य कलाकार थे, नवीन सेमवाल जी, तो उन्होंने भी हमारे बहुत साथ दिया था छोटे मोटे कामों में, छोटे मोटे कलाकारी में। तो बीच में नवीन सेमवाल जी आ जाते हैं, लेकिन आज वो भी भगवान ने अपने पास बुला दिया। लेकिन उनकी भी याद आज भी ताज़ा है, सच्चिदानंद सेमवाल जी की और अपना ये नवीन सेमवाल जी की आज भी हम याद ताज़ा करते हैं। नेगी जी, हनुमान के अलावा आपने और भी तमाम सारे अभिनय के, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी एक को ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइनें आप
चाहे हनुमान के रूप में हो, चाहे मैं हनुमान की आपको एक चौपाई सुनाऊंगा। को तुम मैं श्याम गोरे श्री हीरा को तुम मैं श्याम गोरे श्री हीरा क्षत्रिय रूप भ्राताजी क्षत्रिय रूप फिर हूँ वीरा। बहुत सुंदर। हनुमान के अभिनय करते वक्त कभी आपको ऐसा महसूस हुआ जब आपको लगा कि वास्तव में रामलीला में एक अद्भुत और एक जो अदृश्य शक्ति है वो हमारे साथ काम कर? जी, एक तो सबसे पहले जब हनुमान प्रकट होता है और जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे हो जाता है कि यार मैं आज कहाँ भावुक हो गया। भावुक हो जाता आदमी उस समय, पता नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे भाव प्रकट होता है। और एक उस दिन राज तिलक के दिन जब श्री रामचंद्र जी के इतने काम हनुमान पूर्ण कर देता है, तो लास्ट में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान आपने मुझे हमारी बहुत सहायता की, अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ये माला आप ग्रहण करो। तो उस समय भी बहुत भावुक पल प्रकट हो जाते हैं, शरीर के अंदर हो जाता है कि यार कि वाकई है कुछ, कि मैं तो यही मानता हूँ कि मुझे होता है ये चीज़ें, कि भाव प्रकट हो जाते हैं उस समय कि हाँ यार कि वाकई सचमुच अभी भी है। तो लग जाता है उस समय, भाव हो जाते हैं आदमी को कि जब कहते हैं कि ये माला लो और आपने हमारा बहुत काम किया, तो उस समय हनुमान को ये प्रकट हो जाता है अपने शरीर के अंदर कि यार मैंने इतना काम किया। आज श्री रामचंद्र जी कहते हैं मुझे कि ये माला लेके आप ही अपना स्थान ग्रहण करो, तो हो जाता है उसमें भाव प्रकट हो जाते हैं। इसके हनुमान में अभिनय के दौरान आपका कोई ऐसा पल जिस गाने को आज भी आप लगता है कि मुझे आपकी गुनगुनाने की इच्छा करती है? हाँ, एक तो मालकोस है और दूसरा आपका राधे श्याम हो गया। मालकोस ही कहूँगा मैं 2 लाइन। रघुवर दरसन पाहूँ मैं, रघुवर दरसन पाहूँ मैं, जन्म जन्म के पाप कटे हैं, जन्म जन्म के पाप कटे हैं, सुब्रीत सुयस फल पाया हूँ मैं, रघुवर दरसन पाया हूँ मैं। बहुत सुंदर। नेगी जी, अंतिम सवाल भी मेरा रहेगा कि जिस तरह रामलीलाओं का दौर आपने शुरुआत से देखा होगा अब तक, आप इस परंपरा को हमारी आगे बढ़ाने के लिए आपका आने वाली पीढ़ी, आपके साथ जो बच्चे काम कर रहे हैं, क्या संदेश है? सर, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को और अपने सहयोगियों से यही कहूँगा कि इस जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रामायण हो गया, जैसे हमारी पांडव लीला होती है, घर में कौथिग होता है, तो लेकिन ये परंपराएं गढ़वाल की लगातार निश्चित दौर पे चलनी चाहिए। ये तभी चल पाएगी जब हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई का दौर तो है ही आज की डेट में, लेकिन इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अपने गढ़वाल की परंपराओं को रखना बहुत ज़रूरी है। यही कहूँगा कि अपने आने वाली पीढ़ी को ये सीख ज़रूर दें। तो ये थे हमारे साथ
जगदीश नेगी जी, आप इस रामलीला के आयोजन में सतत अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं और न केवल समर्पण के भाव से आप पूरी तरह रामलीला के प्रति समर्पित हैं और इस आयोजन को लगातार आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही किसी अन्य कलाकार से हमारी मुलाकात होगी, उन्हीं से हम रामलीला के अनुभवों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।